के कोई डाउट्स है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। ये अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। तो इनिशियली इसको देखने से ऐसा नहीं लगता है जैसे ये उस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो फिर ये टाइप बन जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट टेन एक्स को अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। इसको सॉल्व करिए तो इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर अंडर रूट साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, फिर अंडर रूट कॉस एक्स इंटू अंडर रूट कॉस एक्स। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके साइन 2x बना सकते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाय 2 dx। तो ये जो अंडर रूट 2 है ये तो ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x हो जाएगा। तो इतना सॉल्व करने के बाद तब ये टाइप बनी है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज विद साइन 2x। तो टाइप 1 का क्वेश्चन हो गया। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन 2x के साथ होता है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो ये cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू dt dx। तो cos x प्लस साइन x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा अंडर रूट 2 एंड साइन x प्लस cos x dx इज dt। अब हमें इसकी साइन 2x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो साइन 2x के लिए साइन 2x को कैलकुलेट करने के लिए इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, तो 1 square implies sin x minus cos x whole square is equal to t square। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x is equal to t square। तो ये sin square x plus cos square x 1 हो जाएगा, minus 2 sin x cos x is sin 2x is equal to t square। 1 minus t square is equal to sin 2x। ये सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i is equal to अंडर रूट 2 and sin x plus cos x dx is dt divided by sin 2x is under root 1 minus t square। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 और ये साइन इनवर्स t प्लस c। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे तो ये साइन इनवर्स और t की प्लेस पे आ जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 और 4, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये है 1/sin x प्लस sec x। 1/sin x प्लस sec x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये जो सेट डी की टाइप है अभी नहीं बन रही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टाइप बनेगी 1/sin x और sec x को लिख देंगे 1/cos x इंटू dx। cos x से मल्टीप्लाई करिए ऊपर, ये cos x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो sin x cos x, और इसको cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। ठीक है, cos x से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको प्लेन कर दिया। अब इसको sin 2x बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिनोमिनेटर को, 2 sin x इंटू cos x प्लस 2 dx। तो अब देखिए इसमें न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये 2 cos x ये फेवरेबल नहीं है, sin 2x के साथ जो फेवरेबल टर्म है वो sin x प्लस cos x और cos x माइनस sin x है। तो हमें न्यूमरेटर में एक तो sin x प्लस cos x की रिक्वायरमेंट है और cos x माइनस sin x की रिक्वायरमेंट। अब इन दोनों से हमें 2 cos x बनाना है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये sin x कैंसिल हो जाएगा और cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा, और नीचे ये टर्म बन जाएगा sin 2x प्लस 2। अब इसको सेपरेट करेंगे तो ये दो क्वेश्चंस में ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस 2, और दूसरा पार्ट हो जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय sin 2x प्लस 2। अब देखिए sin x प्लस cos x sin 2x के साथ है, और यहाँ पे cos x माइनस sin x sin 2x के साथ। तो इसमें तो sin x प्लस cos x को t पुट करेंगे और इसमें sin x माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस वाले पहले वाले पार्ट में sin x माइनस cos x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और दूसरे वाले पार्ट में sin x प्लस cos x को z सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा cos x प्लस sin x इंटू dx इज इक्वल टू dt, और इसको स्क्वायर करेंगे तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, माइनस sin 2x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो ये 1 माइनस t स्क्वायर इज इक्वल टू sin 2x। दूसरे वाले पार्ट में sin x प्लस cos x को z पुट किया है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x प्लस cos x का माइनस sin x हो जाएगा, तो cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dz एंड sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, और 2 sin x cos x sin 2x इज इक्वल टू z स्क्वायर। तो sin 2x की वैल्यू हो गई z स्क्वायर माइनस 1।
अब ये वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करिए तो देयरफॉर I इज इक्वल टू dt और sin 2x की वैल्यू हो गई 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस cos x माइनस sin x dx। तो cos x माइनस sin x dx हो गया dz डिवाइडेड बाय sin 2x की वैल्यू z स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 2 हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस 2 3 को हम √3 स्क्वायर लिख देंगे माइनस टी स्क्वायर और ये dz अपॉन प्लस 1 यानी कि z स्क्वायर प्लस 1। अब ये स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 के फॉर्मूले बन गए, तो इसमें स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 के फॉर्मूले डाल दें। तो इसका हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो ये tan इनवर्स z प्लस c। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी ये 1/2 log √3 प्लस t दैट इज sin x माइनस cos x √3 और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस sin x प्लस cos x प्लस tan इनवर्स और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे sin x प्लस cos x प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसी के जैसा है, बस उसमें यहाँ पे sin x आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो 2 sin x के रीअरेंजमेंट के लिए यहाँ पे प्लस की प्लेस पे माइनस आ जाएगा। बाकी बिल्कुल क्वेश्चन एक ही जैसा है। मिसलेनियस में मैंने आपको 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस दिए थे। मिसलेनियस 7 के 1 to 24 कोई डाउट्स है तो बताइए बेटा। मिसलेनियस क्वेश्चंस के डाउट्स पूछिए बेटा। 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था मिसलेनियस 7 में से। ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, देखिए मिसलेनियस 7 में जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 1/x माइनस एक्स क्यूब। इसमें से x कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज करें और पार्शियल फ्रैक्शन लगाएं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई करने का ये बेनिफिट हुआ कि एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आ जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू dt dx
और ये x इंटू डी एक्स हो जाएगा dt बाई 2। तो इंटीग्रल हो गया x इंटू डी एक्स को लिख देंगे dt बाई 2, ये एक्स स्क्वायर टी और ये 1 माइनस टी। अब देखिए यहां से आगे इसको कई तरह से कर सकते हैं। पहला है कि हम इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना दें और होल स्क्वायर बना के स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 वाले फॉर्मूले लगाएं। दूसरा तरीका है कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें। और तीसरा सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका है कि हम इसका न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट कर दें। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों को हमें 1 के लिए रीअरेंज करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं t प्लस 1 माइनस टी। तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, t 1 माइनस टी। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा 1/2, ये t से t कैंसिल हो जाएगा 1/1 माइनस टी, और फिर 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा तो 1/t dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस टी। जैसे 1/x का log x होता है वैसे इसका log 1 माइनस टी, और 1 माइनस टी का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 प्लस log t प्लस c। तो हो जाएगा 1/2 माइनस log 1 माइनस टी प्लस log t प्लस c। तो 1/2 ये log m माइनस log n, इसका हो जाएगा log m/n। और इसमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये 1/2 log, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटीग्रेशन के लिए कोड है, उस कोड को आप हमेशा याद रखिएगा, दैट इज RSS। सबसे पहले तो रिकॉग्निशन ऑफ टाइप, आपको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा कि टाइप कौन सी है। फिर दूसरा, अगर आपको टाइप नहीं मिलती है तो आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफिकेशन। और तीसरा है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको ये तीन चीजें हमेशा जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपको मिलता है और आपको नहीं समझ में आता उसको कैसे करेंगे, तो आप इस कोड को हमेशा अप्लाई करने की कोशिश करें। टाइप आपको याद होंगी, अगर टाइप आपको नहीं मिल पा रही है तो या तो वो सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व होगा या उसको सब्स्टिट्यूशन से हम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b, इसको इंटीग्रेट करना है। अभी कोई टाइप तो है नहीं, कोई रिकॉग्नाइजेबल टाइप नहीं है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब ये 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बन गया कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हमने इसको x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी √ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हो जाएगा √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √x प्लस ए माइनस √x प्लस बी, ये x x कैंसिल हो जाएगा और ये a माइनस बी आ जाएगा। तो ये जो a माइनस बी है ये कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस ए रेज पर हाफ माइनस एक्स प्लस बी रेज पर हाफ। अब देखिए ये लीनियर टर्म है, तो लीनियर टर्म में हम एक्स रेज पर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन।
तो हो जाएगा एक्स रेज पावर n प्लस वन, तो हाफ प्लस वन 3/2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3/2। फिर x प्लस ए के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और a का 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, तो उससे डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा x प्लस बी रेज पावर 3/2 और ये भी 3/2 प्लस c। तो जो 3/2 है इसको बाहर लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 a माइनस बी, फिर x प्लस ए रेज पावर 3/2 माइनस x प्लस डी रेज पावर 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। 1/x अंडर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, और फोर्थ क्वेश्चन है 1/x स्क्वायर इंटू एक्स रेज पावर 4 प्लस 1 होल रेज पावर 3/4। तो दोनों में मैचिंग देखिए किस तरह की मैचिंग है। ये 1/x और इसको हम लिख देंगे ax माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के लिए पावर हाफ। तो देखिए जितनी x की हाईएस्ट पावर है उतनी ये रेसिप्रोकल में भी है। यहाँ पे 4 है तो ये 4 डिनोमिनेटर में है, यानी कि हमें कुछ करना है कि ये इससे कैंसिल हो जाए और ये इससे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये जो पावर हाईएस्ट है इसको इससे कैंसिल करना है, इसको इससे कैंसिल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1/x, इसमें एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो ये ax/x स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया तो इसकी होल पावर 1/2। अब देखिए एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2 होगा, और ये x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो a/x माइनस 1 और इसकी पावर भी 1/2। तो कॉमन लेने से ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, और फिर जो 1/2 है वो दोनों की पावर आ जाएगी, इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये a/x माइनस 1 रेज पर हाफ हो dx। तो अब देखिए अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें a/x माइनस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो a तो कांस्टेंट हो गया है, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, 1 का 0 इज इक्वल टू dt dx। तो ये 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस dt अपॉन a के इक्वल आ जाएगा। तो इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर dx, दिस इज माइनस dt बाई a, और ये t रेज पर हाफ, ये t रेज पर हाफ हो, तो इसमें माइनस 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और ये जो t रेज पर हाफ है ये t रेज पर माइनस हाफ हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/a और t रेज पर माइनस हाफ का t रेज पर हाफ अपॉन हाफ, तो माइनस 2/a और t रेज पर हाफ को अंडर रूट t, और t की वैल्यू रख देंगे a/x माइनस 1 प्लस, ये इसका आंसर हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें भी हमें जैसे हमने इसमें 2 को हाफ से कैंसिल किया था वैसे ही इसमें 4 से ये 4 को कैंसिल करना है, तो उसके लिए जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको कॉमन निकालेंगे। वन अपॉन एक्स स्क्वायर
अब इसमें से एक्स स्क्वायर 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से ये 1 बचेगा और ये 1/x² 4 और इसका होल स्क्वायर 3/4 आ जाएगा। देखिए 1/x², अभी x² 4 का पावर 3/4 हो जाएगा और फिर 1 प्लस 1/x² 4 को x² -4, तो देखिए x² 4 का पावर भी 3/4 हो गया और 1 प्लस 1/x² 4 भी 3/4 पावर में आ जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x² इंटू x³ x² 5 आ जाएगा, फिर 1 प्लस x² -4 एंड होल स्क्वायर 3/4, ये x² 5 ऊपर जाके x² -5 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² -5 आ जाएगा, तो इसे 1 प्लस x² -4 को x² -4 को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो -4x² -4 -1 -5 इज इक्वल टू dt dx, तो x² -5 dx इज इक्वल टू -dt/4, तो इंटीग्रल हो जाएगा x² -5 dx इज -dt/4 और ये 1 प्लस x² -4 t रेज़ पावर 3/4, तो ये -1/4 कांस्टेंट है, बाहर चला गया और ये जो t रेज़ पावर 3/4 है इसको t रेज़ पावर -3/4 dt, अब इसे पावर फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट करके t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो -1/4 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t रेज़ पावर 1/4 डिवाइड बाय 1/4 प्लस c, ये 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस x² -4 होल रेज़ पावर 1/4 प्लस c, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1/x² 1/2 प्लस x² 1/3, देखिए इसको सिंप्लीफाई तो हम नहीं कर पाएंगे और ना ही इसमें कोई टाइप समझ में आ रही है, तो अब इसमें एक ही मेथड बचता है, वो है सब्स्टिट्यूशन, तो इसके लिए x को t रेज़ पावर 6 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t रेज़ पावर 6 पुट करने का क्या मतलब है, उससे ये फ्रैक्शंस कैंसिल हो जाएंगे और क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए तो dx dt हो जाएगा 6t रेज़ पावर 5 और dx की वैल्यू हो जाएगी 6t रेज़ पावर 5 dt, तो इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू 6t रेज़ पावर 5 dt और फिर t पावर 6 की पावर हाफ करेंगे तो t क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे t रेज़ पावर 6 की पावर 1/3 करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो 6t रेज़ पावर 5 dt, इन दोनों में से t स्क्वायर कॉमन निकालिए तो ये t प्लस 1, t स्क्वायर से t रेज़ पावर 5 को कैंसिल कर देंगे तो t क्यूब अपॉन t प्लस 1 dt। अब ये एक पर्टिकुलर टाइप बन गई, टाइप कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, यानी कि इसमें डिवीजन पॉसिबल है, तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टी क्यूब को टी प्लस वन से। तो टी क्यूब को टी प्लस वन से डिवाइड करिए, टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, फिर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर, फिर प्लस वन, तो हो जाएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू 6, इसका डिवीजन हो जाएगा क्वोशिएंट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया माइनस वन, और डिवाइजर हो गया टी प्लस वन। I इज इक्वल टू 6, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, फिर टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस लॉग टी प्लस वन प्लस 3। अब इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस लॉग t प्लस वन प्लस 3, और t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो t की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर 1/6, तो ये एक्स स्क्वायर 1/6 का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1/6 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर 1/6 प्लस 1, इसको 3/6 एक्स स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2/6 1/3, एक्स स्क्वायर 1/6 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर 1/6 प्लस 1। ये इसका आंसर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट है। 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 5x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे, एक x प्लस 1 और एक एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट टर्म आएगा, और नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ऊपर लीनियर टर्म आएगा, यानी कि bx प्लस c। अब इसको कंपेयर करके abc की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, तो 5x हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। comparing coefficient of x square, x and constant terms, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 0 हो गया, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा b। फिर x का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट 5, इसमें तो x है ही नहीं, इसमें x आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से और इसको मल्टीप्लाई करने से, तो bx इंटू 1 b, x का कोफिशिएंट हो जाएगा, और इधर cx में c आ जाएगा।
कांस्टेंट इधर कुछ नहीं है, कांस्टेंट 0, इसका कांस्टेंट हो गया 9a और ये c इंटू 1 प्लस सी। ठीक है, अब इन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे ऑन सॉल्विंग। इसकी आपको ट्रिक बताई थी। तो पहले x प्लस 1 को 0 पुट कर दीजिए, ये सारा तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस, यहाँ पे x को -1 रखेंगे, ये 10 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे x को -1 रखेंगे तो ये -5, -5/10, यानी कि a की वैल्यू -1/2। फिर a को यहाँ पे -1/2 रखेंगे तो b की वैल्यू +1/2 हो जाएगी, और b की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो c हो जाएगा 5 - 1/2, दैट इज 9/2। c की वैल्यू 9/2। अब ये a b c की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रल हो जाएगा, therefore इंटीग्रल इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1। तो a की वैल्यू तो हो गई -1/2 अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा 1/2x प्लस c की वैल्यू 9/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी। तो देखिए इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 1 अपॉन x प्लस 1, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर 1/2, इसको 1/2 को अलग कर दीजिए तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, ये सेकेंड पार्ट हो गया। और 9/2, इस 9/2 को अलग कर दीजिए तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 9, ये थर्ड पार्ट। अब देखिए ये तो 1 अपॉन x की तरह आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर x रखा हुआ है, इसको t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका सीधा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको आगे अपने आप करिएगा, इन दोनों में तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख दोगे, x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सीधा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/8 इनवर्स x बाई a, और ये log x प्लस 1, और इसमें x स्क्वायर प्लस 9 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, ये खुद करिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन x अपॉन साइन x माइनस a। तो इसमें x माइनस a को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी t प्लस a। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx dt हो जाएगा 1 + 0 1, तो dx की वैल्यू हो गई dt। तो इंटीग्रल हो जाएगा साइन, और x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x हो जाएगा t प्लस ये साइन t, और dx हो जाएगा dt। इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब इसको सेपरेट कर दीजिए तो ये sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा, तो cos a dt। फिर sin a और cos t अपॉन sin t हो जाएगा cot t dt। cos a कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया t। फिर sin a और cot का इंटीग्रेशन होता है log sin t,
टी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो टी की वैल्यू हो जाएगी x माइनस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कॉस ए माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए। देखिए a कॉस ए कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो हो जाएगा x कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग साइन x माइनस ए, और ये दो कांस्टेंट को ऐड करोगे तो एक नया कांस्टेंट हो गया c डैश, वेयर c डैश इज इक्वल टू c माइनस a cos। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, e raised पर 5 log x माइनस e raised पर 4 log x डिवाइडेड बाय e raised पर 3 log x माइनस e raised पर 2 log x। ये a की पावर में अगर log x है तो ये a से log a कैंसिल हो जाता है और ये x के इक्वल है, और अगर a की पावर में m log x है तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज पर log x रेज पर m, ये m इसकी पावर में चला जाएगा और a से log a कैंसिल होके x रेज पर m के इक्वल हो जाएगा। और जैसे a बेस है वैसे ही e बेस भी आ सकता है, a की जगह हम e को यूज कर सकते हैं। तो a की जगह तो कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो देखिए इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी e रेज पर m log x, तो ये e रेज पर 5 log x हो गया, कुछ बेस नहीं है, इसका मतलब इसका बेस e है, तो m की जगह ये 5 आ जाएगा और इसका रिजल्ट हो जाएगा x रेज पर 5। तो इंटीग्रल हो जाएगा, ये 5 इसकी पावर में जाएगा, e से log कटेगा और ये x रेज पर 5 आ जाएगा, फिर ऐसे ही ये x रेज पर 4 हो जाएगा, ये x रेज पर 3 और ये x स्क्वायर, ऊपर से x रेज पर 4 कॉमन लीजिए, नीचे से x स्क्वायर कॉमन, ये x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, x स्क्वायर से x रेज पर 4 को कैंसिल करेंगे तो x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाय 3 प्लस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, cos x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखिए साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसमें साइन x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x हो जाएगा dt dx, cos x इंटू dx हो जाएगा dt के, cos x इंटू dx इज dt, ये 4 माइनस p स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 4, ये 2 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो इसमें 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो साइन इनवर्स
सी हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस, तो इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन रेज पावर 8x माइनस कॉस रेज पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए इसमें इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, साइन रेज पावर 8x माइनस कॉस रेज पावर 8x, ये हो जाएगा साइन रेज पावर 4x का स्क्वायर माइनस कॉस रेज पावर 4x। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लो तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2x की आइडेंटिटी बन गई। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस और ये कॉस 2x हो, तो इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस, तो ये माइनस sin 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट यूज करेंगे। ये x प्लस ए में से x प्लस बी को माइनस कर देंगे, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी बचेगा। जब ये दोनों सेम होते हैं तो साइन यूज करते हैं, तो न्यूमरेटर में आ गया साइन a माइनस बी 1 है, तो इसको हमने साइन a माइनस बी से डिवाइड कर दिया। साइन a माइनस बी डिवाइड बाई साइन a माइनस बी इज 1। ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, इसको बाहर निकाल लिया।
अब इसमें ये दोनों टर्म बन गए जो डिनोमिनेटर के अंदर है। अब इसमें हम साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। सेपरेट कर लीजिए तो ये cos x प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan x प्लस बी हो जाएगा। फिर माइनस ये cos x प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस tan x प्लस बी आ जाएगा। फिर tan की आइडेंटिटी लगा दीजिए तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस लॉग cos x प्लस, और ये माइनस माइनस लॉग कॉस तो ये हो जाएगा प्लस लॉग cos x प्लस बी। ये log m माइनस log n, log m माइनस log n हो जाएगा log m अपॉन n। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स रेज़ पावर 8। क्योंकि जो एक्स क्यूब है वो एक्स रेज़ पावर 4 का डेरिवेटिव में आता है, तो इसको हम एक्स रेज़ पावर 4 का स्क्वायर लिखते हैं और फिर एक्स रेज़ पावर 4 को टी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो हो जाएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू dt dx। तो x क्यूब इंटू dx हो जाएगा dt बाय 4, तो इंटीग्रल हो जाएगा dt बाय 4 और ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स t प्लस सी हो गया, तो 1/4 साइन इनवर्स और t की वैल्यू हो जाएगी x रेज़ पावर 4, तो 1/4 साइन इनवर्स x रेज़ पावर 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 13 e रेज़ पावर x अपॉन 1 प्लस e रेज़ पावर x इंटू 2 प्लस e रेज़ पावर x। देखिए e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ पावर x, तो e रेज़ पावर x को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, e रेज़ पावर x इज इक्वल टू dt dx, e रेज़ पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। अब देखिए इन दोनों को हम न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, 2 प्लस टी में से 1 प्लस टी को माइनस कर दिया, तो बड़े में से छोटे टर्म को माइनस कर दिया, तो t तो कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 1 1 के इक्वल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी।
अब इसके पार्ट कर दीजिए तो ये 2 + t कैंसिल हो जाएगा 1/1 + t, फिर 1 + t कैंसिल हो जाएगा 1/2 + t। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 + t और इसका इंटीग्रेशन log 2 + t। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, 1 + e⁻x और ये 2 + e⁻x। इसमें log m - log n का फॉर्मूला डाल दीजिए तो ये हो जाएगा log m/n। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं और अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होते हैं तो हम उसका न्यूमरेटर रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप बड़े में से छोटे टर्म को माइनस कर दीजिए। ये x² कैंसिल हो गया और 4 - 1 3 हो गया। तो ये जो न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको सॉल्व करिएगा तो 3 आएगा, लेकिन हमारे पास तो 1 है तो 3 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/3 इज 1। क्या बेनिफिट हुआ, न्यूमरेटर में हमको वही टर्म मिल गए जो डिनोमिनेटर में है, तो ये सेपरेट होके कैंसिल हो जाएंगे। x² + 1 × x² + 4 × dx। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ये x² + 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x² + 1, फिर x² + 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1/x² + 4 dx। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x का, इसको हम x² + 2² लिख सकते हैं। ये 1/3 tan इनवर्स x और ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/3 tan इनवर्स x - 1/6 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये इसका आंसर। ठीक है बेटा, मिसलेनियस 7 के आपको 1 से लेके 24 तक के क्वेश्चंस करने हैं। और क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे तभी बेनिफिट होगा, मेरे करने से आपको ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। तो आप इन्वॉल्व हुई क्वेश्चंस करिए, जो डाउट्स आते हैं उनको पूछिए।